क्या आपने भी खुद से ये सवाल किया है कि मैं खाना भी बहुत कम खा रही हूँ, मीठा भी नहीं खाती और फिर भी वज़न क्यों नहीं कम हो रहा? और सबसे अजीब बात ये है कि 35 के बाद वज़न कम करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? जैसे जिस्म आपकी बात मानने से इनकार कर रहा हो। अगर आप भी 35 साल से ऊपर हैं और बार-बार कोशिश के बावजूद वज़न कम नहीं हो रहा, तो ये वीडियो आपके लिए है। आखिर तक ज़रूर देखिए और सुनिएगा क्योंकि हम वो 5 गलतियों पे बात करेंगे क्यों जो कि ज़्यादातर ख़वातीन बगैर जाने रोज़ करती हैं और ये गलतियाँ वज़न कम करने नहीं देती। तो करते अपनी वीडियो स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपनी रूटीन आपसे शेयर करूँगी शाम के खाने से। उसके साथ साथ उसके बहुत इम्पोर्टेंट बात जो कि सभी ख़वातीन का मसला है और उसी मसले को लेकर हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी जाते हैं। काफ़ी घर में भी प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सी ख़वातीन काफ़ी महंगी मेडिसिन भी ले रही होती है लेकिन फिर भी मसला हल नहीं हो रहा होता। तो वजह जानेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, पूरी लाजमी सुनिएगा। 35 के बाद ना औरत का जिस्म बदल जाता है लेकिन हम अपनी रूटीन नहीं बदलते। हम वही आदतें जारी रखते हैं जो 25 साल की उम्र में जारी थी, मगर अब नहीं। और मसला ये नहीं है कि आप कमज़ोर हैं, मसला ये है कि आपको सही वजह पता ही नहीं। पे कौन कौन सी गलतियां हैं उन पे बात करेंगे। सबसे जो नंबर 1 पे गलती है ना, वज़न कम करने के चक्कर में कम खाना। ज़्यादातर ख़वातीन सोचती हैं कि कम खाने से ना वज़न भी कम हो जाएगा, लेकिन 35 के बाद कम खाना उल्टा नुकसान देता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात कर रही हूँ। कोई इसमें ऐसे ही नहीं, कोई फेक नहीं, कोई अपनी तरफ से नहीं कर रही हूँ, हकीकत है। चाहे आप इस पे रिसर्च कर लें। जब जिस्म को पूरी ग़िज़ा नहीं ना मिलती तो वो बहुत स्लो मूड में चला जाता है। हर चीज़ को चर्बी बनाकर महफूज करने लगता है, ख़ास तौर पे पेट और कमर के आसपास। आपने गौर किया होगा, हम जो ख़वातीन का जो मसला ज़्यादातर मोटापा होता है वो पेट होता है। मतलब बॉडी इतनी नहीं होती, फेस, हाथ, पाँव सब ठीक होते हैं, लेकिन हमारा पेट और कमर का हिस्सा वो बहुत ज़्यादा निकल चुका होता है और वो बहुत अजीब लगता है। एक मोटापा होता है कि पूरी बॉडी एक जैसी है, वो फिर भी ठीक है, लेकिन जब पेट आगे को आ जाता है वो बहुत ही बुरा लगता है। तो इसकी वजह ये गलतियाँ हैं। इसके साथ साथ नंबर 2 पे गलती ये भी सभी ख़वातीन करती हैं। घर के काम, बच्चों की देखभाल, किचन, सफाई, दौड़, धूप सब कुछ करने के बावजूद जिस्म को वो हरकत नहीं मिलती जो चर्बी जलाने के लिए ज़रूरी होती है। सिर्फ 20 मिनट की वॉक या हल्की से आप अपने आप को इजी रखें और कोई बड़ा आप फ़र्क डाल सकते हैं जब आप सिर्फ आपको 20 मिनट अपने लिए निकालें। लेकिन हम वक्त ही नहीं कहते, हम सब कुछ छोड़ देते हैं। अच्छा, मेरा भी ये क्वेश्चन था कि हम तो सारा दिन ही काम करते हैं, इसी में वॉक होती है, लेकिन ये पॉइंट मेरा बहुत गलत था। जब मैंने इसको हटा के 20 मिनट अपनी वॉक स्टार्ट की ना, तो उससे वॉक से और जो डेली रूटीन वॉक में बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि जब आप अपना जहन इससे सेट कर लेते हैं, सिर्फ जब हम सारे काम से हट के सिर्फ ईजी होके वॉक करते हैं, तो यकीन माने उससे बहुत ज़्यादा मेंटली भी और जिस्मानी दोनों तरह से हमें फ़ायदा मिलता है। तो मैं तो खैर बाहर नहीं जाती, घर में छत पे चली जाती हूँ, नीचे कर लेती हूँ सुबह या रात को जब भी टाइम हो। तो मैं ख़वातीन से कहूँगी कि लाज़मी इस चीज़ को फ़ॉलो करें। सिर्फ 20 मिनट अपने पूरे दिन में अपने लिए लाज़मी निकालें। उसके साथ साथ नंबर 3 की गलती है पानी को संजीदा ना लेना। 35 के बाद जिस्म का निज़ाम ना सुस्त हो जाता है और पानी की कमी ना वज़न कम करने की सबसे खामोश दुश्मन है। अक्सर हम ना प्याज को भूख समझ लेते हैं और गैर ज़रूरी खाने खा लेते हैं, जबकि जिस्म को पानी की ज़रूरत होती है, ना कि खाने की ज़रूरत। लेकिन जैसे कि आजकल सर्दियाँ हैं, मेरे ख्याल से सर्दियों में ज़्यादा ये मसला चल रहा होता है, हम बिल्कुल भी पानी नहीं पी रहे हैं। हालांकि हमें तो याद भी नहीं है हमने कब पानी पिया था, मतलब ठंडा होता है इसलिए भी नहीं पीते और दिल भी नहीं कर रहा होता। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नीम गर्म करके पिएं और अगर आप इस आदत को फॉलो करते हैं ना, तो आपके मोटापे के साथ साथ और भी बहुत मसले हल हो जाते हैं। ड्राइनेस, स्किन बहुत डल हो गई है, हाथ पाँव पे खुश्की आ गई है और कलर डल हो गया है। मतलब ये तो हम इस पे बात ही नहीं कर रहे, इससे पानी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। आप पानी पी के तो देखें।
अब कैसी मेडिसिन के तौर पे काम करता है कि अगर आप कोई मेडिसिन इस चीज़ की लेते हैं वो भी इतनी जल्दी काम नहीं करती जितनी जल्दी आपका पानी पीने के असर आते हैं। मतलब अगर आप एक दिन अपनी पानी की रूटीन सही करते हैं तो आप खुद देखेंगे जो आपको ड्राइनेस थी, आपकी स्किन बहुत डल हो गई थी, होंठ इतने ड्राई हो गए, वो कैसे एक दिन में ठीक होते हैं। इसे अगर करते हैं तो टॉपिक बहुत लंबा हो जाता है। तो उसके साथ साथ गलती नंबर 4 है, आप स्ट्रेस को ना मामूली ना लें। ज़हनी दबाव, खामोशी वज़न बढ़ाता है, ख़ास तौर पे पेट पर। घर के मसले, बच्चों की फ़िक्र, ज़िम्मेदारी, ये सब दिल को एक हार्मोन्स को ना बढ़ाते हैं जो वज़न कम होने नहीं देते। और अफ़सोस की बात ये है कि हम खुद को सुकून देने के बारे में सोचते ही नहीं हैं। मतलब इस चीज़ के बारे में होता ही नहीं है, बल्कि ज़्यादा अपने आप को थका रहे होते हैं। सोच कर इस चीज़ पे जाकर ज़्यादा हम अपने आप को थका रहे होते हैं। तो इससे थोड़ा-सा अपने आप को ईज़ी करें। उसके साथ नंबर 5, नींद और रात का खाना ख़राब होना। देर से सोना, देर से खाना और मोबाइल हाथ में लेकर सोना, ये तीनों चीज़ें आपकी जो आपका हार्मोन है, आपकी बॉडी है, मतलब आपका पूरा सिस्टम उसको तबाह कर देती है। जिस्म को ना आराम मिलता है, ना चर्बी जलाने का वक्त मिलता है, और फिर हम कहते हैं कि वज़न कम ही नहीं हो रहा। हालांकि मेरे ख्याल से सभी ये गलतियाँ कर रही होती हैं। तो अब हल पे बात करते हैं कि आपको सख्त डाइट की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी 5 आदतों को आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त करना है। वक्त पे खाना, थोड़ा चलना, ज़्यादा पानी पीना, स्ट्रेस कम लेना और नींद को अहमियत देना। और ये छोटी छोटी बातें ना बड़ा फ़र्क डालती हैं। हम बहुत नॉर्मल कह देते हैं, लेकिन आप यकीन माने ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हम बहुत शायद बहुत सी ख़वातीन वज़न कम करने के लिए बहुत सी चीज़ें भी खा रही होती हैं, खाना ही छोड़ देती हैं, और फिर एकदम से पता चलता है कि जिस्म हमारा और वीक हो चुका है और हमसे उठा ही नहीं जा रहा। पता नहीं क्या क्या कर रही होती है, लेकिन जो मेन मसला है, जो कि हम अपनी डेली रूटीन में गलती कर रही हैं, उसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो बस आज से आपने सिर्फ ये 5 बातों पे अमल करना है। यकीन माने, सिर्फ मैं आपसे कहती हूँ, आप 1 मंथ सिर्फ इस चीज़ पे फॉलो कर लें, 1 मंथ आप 1 माह इस चीज़ पे आप कर लें, तो यकीन माने आप खुद ही इस चीज़ से कहेंगे मुझे कितना फ़ायदा हुआ है। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, इसमें आपका टोटली फ़ायदा है। नुकसान की तो कोई ऑप्शन कहीं मौजूद ही नहीं है। तो याद रखिए, आपका जिस्म आपका दुश्मन नहीं है और सिर्फ आपसे थोड़ा सा ख्याल ही मांगता है। तो 35 के बाद खुद को नज़रअंदाज करना छोड़ दें, क्योंकि आपकी सेहत सबसे ज़्यादा कीमती है। अगर आपको ये वीडियो अपनी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर हम और आप भी आसान एक दूसरे से सच्ची बातें करेंगे ना, तो ये ज़िंदगी और आसान हो जाएगी और बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगी। क्योंकि जो चीज़ें हमें पता है, कोशिश करनी चाहिए कि हमें दूसरों के लिए आसानी हो, वो चीज़ हम दूसरों तक पहुंचाएं जिससे हमें फ़ायदा हो रहा हो। और अगर आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज है, कोई चीज़ें होती हैं दूसरों को नहीं पता, मुझे पता है, तो आप काम करें वो दूसरों को, जो दूसरों के काम आती है। आपकी वीडियोस देख के, आपकी बातें सुन के किसी का फ़ायदा हो रहा है तो कितनी अच्छी बात है। तो बस मेरी भी यही कोशिश होती है कि मेरी बहनों का टाइम ज़ाया ना हो, मेरी वीडियो देख के यहाँ से कुछ सीख के जाएँ, कुछ करें, कुछ मेरी बातों को अच्छा लगे, उनको फॉलो करें, अपनी ज़िंदगी को और आसान करें। तो बस प्यारी बहनों, आज की वीडियो इतनी थी, छोटा सा पैगाम था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।